जी नाज़रीन, इस टाइम मैं मौजूद हूँ आरटीओ मुल्तान में और मेरे साथ मौजूद हैं डिप्टी डायरेक्टर एफबीआर मुल्तान मुख्तार हुसैन तहीम साहब। अक्सर आप टेलीविज़न पर देखते रहते हैं उन्हें। सर, ये 30 सितंबर की एक डेट अनाउंस की गई है एफबीआर की जानिब से कि ये अपने जो टैक्स गोशवारे हैं उसको जमा कराया जाए, मुकम्मल किया जाए। एक तो इसके हवाले से थोड़ा-सा बताइए कि क्या मूवमेंट है, लोग करवा रहे हैं और क्या अपडेट्स हैं, किस हद तक जो टारगेट जो था वो अचीव हो चुका है इसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपके इस जो है ना चैनल के थ्रू मैं जो है ना जुमला टैक्स गुज़ारों को मैं पहले भी इस तरह के प्रोग्राम हम करते रहते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो हर साल 30 सितंबर को ना फाइल की जाती है हर साल ना। तो अभी कोई चांस नहीं है क्योंकि चेयरमैन एफबीआर ने कहा है कि ये 30 सितंबर ही फाइनल तारीख है। हाउएवर अगर कोई सिस्टम लिंक डाउन होता है या कोई इशू होता है तो फिर तो कोई 2-4 दिन गवर्नमेंट और दे देगी। अदरवाइज 30 सितंबर तक अभी 3 दिन आज समेत 3 दिन पड़े हुए हैं। टैक्स रिटर्न लोग फाइल कर सकते हैं। हमारा जो टैक्स रिटर्न जो वसूली का जो टारगेट है वो अभी पूरा नहीं हुआ क्योंकि जो नए टैक्स गुजार जो हमारे टैक्स नेट में नए लोग जो आए हैं वो लाखों में हैं, जबकि अभी लाखों लोग ही टैक्स रिटर्न फाइल करने से रह रहे हैं। तो उम्मीद बहुत है कि हमारा सिस्टम अभी चल रहा है और बड़े स्मूथ चल रहा है और लोगों को अब इस चीज़ का अदराक भी है कि अगर हम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो पहले हुकूमत ने उनकी सिमें ब्लॉक की हैं। सिमों के बाद अब बिजली और गैस के बिल जो है ना वो उनके कनेक्शन काटे जाएंगे। फिर सफरी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। कोई नई गाड़ी, कोई नया प्लाट, कोई इस तरह की कोई प्रॉपर्टी वो परचेज नहीं कर सकेंगे वो। तो इससे बेहतर है कि वो जो है ना हर बंदा अपना अपना हिस्सा इकानमी में मिलाए और अपनी टैक्स रिटर्न जो है ना वो टाइम पे वो फाइल करे। अदरवाइज फिर एफबीआर का जो अपना एक मैकेनिज्म है, अपना एक उनका जो है ना तरीकाकार है, जुर्माने और पेनल्टीज का लोगों को सामना भी करना पड़ेगा। उनका केस जो है ना वो ऑडिट में भी आ जाएगा। पेचीदगियाँ हैं, उनके लिए दुश्वारियाँ हैं। तो बेहतर है कि 30 सितंबर अभी 3 दिन हैं तो अपने टैक्स गोशवारा फाइल करें वो, और इससे अपना जो है ना मुल्की तरक्की में अपना हिस्सा भी वो बनाए वो। मुख्तार साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने कि पूरी दुनिया में जो है वो टैक्स को लोग जो हैं वो अपना अदा करते हैं और वो मुल्क की तरक्की में जो है वो यकीनन के उनका जो है शेयर होता है। हाँ हाँ, जबकि पाकिस्तान में अगर हम देखें तो हमारी कोशिश ये होती है कि किसी भी तरीके से टैक्स को छुपाया जाए, बचाया जाए। सर, एक बिल्कुल सादा सवाल आखिर में मेरे व्यूवर्स के लिए एंड टेलीविज़न न्यूज़ में, कि टैक्स किस बंदे तक, जो एक एक आम आदमी है जो 20-15-20-25 हज़ार रुपए का मुलाजिम है, और उससे आप ले लीजिए तो किस हद तक ये जो है वो उसको लागू है, और उसको ये देखना है कि 30 सितंबर जो है मेरी लास्ट डेट है, मैं किसी न किसी तरीके, या वो उसका 2-4 मरले का घर है। तो थोड़ा सा मैं चाहूँगा कि एक हमारे उस व्यूवर्स के लिए जो बेचारा गरीब आदमी बिल्कुल, तो वो भी, उसके भी ज़हन में वो खबरें देखता है, सुनता है, तो उसके ज़हन में आता है कि क्या मेरे ऊपर भी कोई चीज़ है। तो थोड़ा-सा काइंडली ये बता दीजिए कि किस शख्स के ऊपर जो है, एक तो वो है जिसका कारोबार है, कोई दुकान है, कोई बहुत बड़ा, कोई उसका कोई सेटअप है, चलें वो तो समझ में आता है। एक गरीब आदमी जो है उसके जो ज़हन में खदशात हैं, उसके हवाले से मैं चाहूँगा कि एक थोड़ा-सा बता दीजिए कि किस हद तक जाकर आप देख सकते हैं अपने टैक्स को, कि मेरे ऊपर ये एक ज़िम्मेदारी आयद होती है, तो मुझे टैक्स गोशवारे जो है वो अव्वल तो सबसे पहले तो एनटीएन नंबर लेना है, और उसके बाद जो भी मेरा टैक्स, जो भी पैसे बनते हैं वो मुझे जमा करना है। अच्छा देखें, इसमें एक कन्फ्यूजन दूर कर लें। कोई जो छोटा जो शॉपकीपर है, छोटा जो बिजनेसमैन है, उसके ऊपर टैक्स नहीं है। छोटे ताजिर को हमने अपने टैक्स नेट में लाया ही नहीं है, वो टैक्स नेट में है ही नहीं। छोटे छोटे शॉपकीपर हैं, कोई खोखे पान वाले हैं या छोटे शॉपकीपर हैं, या जो सैलरी पर्सन वो जिसकी 50,000 से कम तनख्वाह है, तो 20, 30, 40 हज़ार रुपये वाला है, हमने उसको कुछ नहीं छेड़ा हमने। हाँ, सिर्फ ये है कि जिसकी तनख्वाह जो है 50,000 से ज़्यादा है, या जो कोई जो ना कोई अच्छी वैल्यूएबल प्रॉपर्टी खरीद करता है, कोई 50 लाख का प्लाट खरीदता है, कोई 1 करोड़ का प्लाट खरीदता है, कोई गाड़ी लेता है, कोई 1,000 सीसी से ऊपर की कोई गाड़ी लेता है वो, तो लामाला जब 1,000 सीसी से ऊपर की गाड़ी लेगा तो वो गाड़ी जो है ना वो 30-40 लाख से कम तो गाड़ी आजकल आती नहीं है। प्लाट भी जो है ना वो अगर वो 50-60 लाख का प्लाट लेता है तो ऐसे लोग ही टैक्स नेट में हैं। बाकी छोटे छोटे जो प्राइवेट इदारों में काम करने वाले लोग हैं, थोड़ी तनख्वाह वाले हैं,
और लो पेड लोग हैं, छोटे दुकानदार हैं, ऐसे किसी भी बंदे पे कोई टैक्स नहीं है। ये तमाम के तमाम लोग अपनी टैक्स गोशवारा फाइल ना करें। हाँ, ये हमें जो ना मुख्तलिफ ज़राए से पता चला है कि हर उस शख्स को जिसके पास मोबाइल जो ना अवेलेबल है, तो वो उसको एक मैसेज आया FBR से। तो FBR से मैसेज ऐसे नहीं आ जाता। मैसेज FBR से इसलिए आता है कि उसने अपनी ड्यूरिंग ईयर उसने कोई ना कहीं कोई प्लाट खरीदा होगा, या उसका ID कार्ड यूज़ हुआ होगा, कहीं कोई गाड़ी ली होगी, कहीं उसका कोई इंतकाल रजिस्ट्री हुई होगी उसकी कोई, इसलिए उसको मैसेज आता है। अदरवाइज़ ऐसा नहीं है कि जो टैक्स गुजार ही नहीं है, जिस पर टैक्स लागू ही नहीं होता, तो उससे जो है ना वो टैक्स वसूल किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने जो है ना इसमें क्लासिफिकेशन की हुई है कि जो लो पेड बंदा है उसके लिए एक टैक्स नेट है, बिलो टैक्स लिमिट एक बोलते हैं हम। तो वो अगर बिलो टैक्स लिमिट है तो उस पर कोई टैक्स नहीं है, उसने 1 रुपया भी टैक्स जमा नहीं करवाना। और जो टैक्स लिमिट से ऊपर जा रहा है वो टैक्स देगा। आम शहरी जो है और आम बंदा जो लो पेड है वो इससे उसको इस्तिस्ना हासिल है उसको। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपने देखा कि हमारा कोशिश यही थी कि एक आम आदमी जो है वो टेलीविज़न देखता है तो उसके ज़हन में भी 100 सवाल आते हैं FBR की जानिब से, टैक्स के हवाले से। तो बड़ा अच्छा मुख्तार भाई ने बताया कि जो 50,000 से कम जिनकी आमदनी है, जो बिल्कुल छोटे दुकानदार हैं, जैसे परचून की दुकान है, कोई पान का खोखा है, तो उनको टैक्स नेट में नहीं लाया गया, बल्कि वो लोग जो प्रॉपर्टीज़ का काम करते हैं, कोई प्लॉट खरीदते हैं, कोई 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ी खरीदते हैं, तो यकीनन उन लोगों को जो है वो टैक्स देना चाहिए, अदा करना चाहिए, और उसकी लास्ट डेट 30 सितंबर है। और यकीनन वो टैक्स देंगे तो वो मुल्क की तरक्की में अपना हिस्सा डालेंगे। जी।